गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी बताया था, लॉजिक बताया था, और आज हम उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। लेट अस ट्राई टू सोल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस फिगर। अब इस फिगर में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.2 कोऑर्डिनेट एनसीईआरटी का ओल्ड बुक का। और पहला क्वेश्चन है कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट बी। अब इस फिगर में हमको पॉइंट बी फाइंड आउट करना है, यहां पे है ये। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से ये y एक्सिस 2 है और x एक्सिस -5 है, तो -5 और 2, यानी कि x का कोऑर्डिनेट है -5, y का कोऑर्डिनेट है 2। तो यहां हम लिखेंगे -5 और 2, ठीक है। सिमिलरली अब सेकेंड है c का कोऑर्डिनेट। वेयर इज द पॉइंट c? हियर इज द पॉइंट c। पॉइंट c x एक्सिस का पॉइंट क्या है 5, y एक्सिस का पॉइंट क्या है -5। c का कोऑर्डिनेट इज 5 और -5। Okay, now question number 3rd. Point identified by the coordinate -3 और -5। अब देखना कि -3 और -5 कहां पे है। H -5, -3 और -5। -3। Now question number 3, we have to find out the point where coordinate is -3 or -5. It is given here. The coordinate of point E is -3 और -5. That means ये point E का coordinate है। Next, okay, question number 4 is identify the point by the coordinate 2 -4। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और -4 है। हियर पॉइंट G is 2 -4। This is the coordinate of G is the point which coordinate is 2 or -4। Okay, next question number 5 है abscissa of D। Now find out the D point। D abscissa, x एक्सिस को ही abscissa कहते हैं, तो abscissa of D क्या होगा 6। Now coordinate of H, come to the point H। Where is H? H is here। S का कोऑर्डिनेट है -5 -3। और हमको क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, दैट मीन्स -3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल का, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करनी है। वेयर इज द पॉइंट एल? Here is the point L। अब L का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारा x एक्सिस है, ओके, और ये हमारा y एक्सिस है। y एक्सिस 5 है और x एक्सिस पे 0 और 5। L का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 और 5, बिकॉज यहां से हम ड्रॉप करेंगे तो पैरेलल तो यहीं पे होगा, इट मींस इसका
कोऑर्डिनेट जो होगा 0 होगा एक्स एक्सिस का। ये फाइंड आउट। नेक्स्ट 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, वेयर इज द एम? M is here. The M point is from y-axis from x-axis it's -3 and y-axis would be the 0. Y-axis would be the 0 means -3 and 0 is the coordinate of M. From this figure हम ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे दिए हैं। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन कि हाउ इट हैपन, ये इस पॉइंट ये कैसे आया, यू कैन कमेंट इन माय चैनल, आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट। इसके बाद हम आपको चैप्टर नंबर 2 लेकर के आएंगे। चैप्टर नंबर 2 इज द पोलिनोमियल। इसके बाद हम पोलिनोमियल आपको बताएंगे। होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे बेनिफिटेड हो जाए, उनको भी बेनिफिट हो। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर श्योर। और सेकेंड थिंग, अभी एनसीईआरटी ने बुक लॉन्च नहीं किया है, मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, बट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपको छुट्टी के बाद, समर वेकेशन के बाद डेफिनेटली होगी, कंडक्ट होगा। तो आप यू विल नॉट बी स्टिल आइडल सिटल, यू हैव टू कंटिन्यू द स्टडी। आपको प्रिपरेशन इसमें करनी है, इसलिए आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, वो चाहे रेफरेंस बुक हो, प्रैक्टिस बुक हो या एनसीईआरटी की बुक हो, उसमें चैप्टर का नंबर सिर्फ इधर उधर किया हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। समझ में नहीं आए तो मुझे भेजिए, आई विल गिव द सॉल्यूशंस, ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी तरह का कोई भी डिफिकल्टीज ना आए और आप प्रिपेयर रहें एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।